हेमं विरिञ्चन भावो नासिरप्यङ्गसंश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तितात्। माता यशोदा इस भौतिक जगत से मोक्ष दिलाने वाले भगवान की ऐसी कृपा ना तो कभी ब्रह्मा जी, न शिव जी, ना भी भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी भी प्राप्त कर सकती हैं, जैसी माता यशोदा ने प्राप्त की। माता यशोदा ने क्या प्राप्त की? ना जो दूसरा भक्त कल्पना नहीं कर सकते हैं, यहाँ माता यशोदा वैसा किए हैं। जैसे कि यहाँ माता यशोदा के साथ सारा भक्तों का तुलना किया जा रहा है। क्या ना सारा भक्तों के साथ संपर्कता क्या है? अकेला ईश्वर कृष्ण, बाकी सब भृत्य। तो सब कोई कृष्ण का भृत्य हैं, लेकिन कृष्ण यहाँ भृत्य बनना चाहते हैं। कौन चाहेंगे भृत्य बनने के लिए? ब्रह्मा जी इस जगत को सृष्टि किए हैं, तो फिर ये जो ब्रह्मा जी सृष्टि किए हैं, इनमें सृष्टि करने से भी उनको शक्ति कहाँ से मिला? विष्णु से। और ये जो श्रीमद् भागवतम का जो ज्ञान, ये ज्ञान सर्वप्रथम भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को ही दिया गया था। तो फिर भी ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी इतना करीब रहते हैं, इतना शुद्ध रूप में रहते हैं, तो फिर भी ब्रह्मा जी के लिए भी ये दुर्लभ है इस प्रकार कृष्ण का संग पाना, जिस प्रकार माता यशोदा को मिलते हैं। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के पास से ये कृपा लाभ किए थे। कृष्ण को बंधन में लाए और उनका जो ये मधुर लीला, ये लीला दूसरा देवता भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वो केवल उनका जो भक्त हैं उसको ही वही पालन कर सकते हैं, वही इसका हकदार बन सकते हैं, भगवान का कृपा को ले सकते हैं। तो यहाँ माता यशोदा जो कृष्ण को बंधन में लाए और कृष्ण बंधनग्रस्त हो गए, और जब कृष्ण बंधनग्रस्त हो गए तो फिर माता यशोदा चले गए, अपना काम में व्यस्त हो गए। तो फिर अगला दिन हम लोग देखेंगे माता यशोदा जब अपना गृह कर्म में व्यस्त हो गए तो फिर और एक लीला हुआ। तो आज के लिए कथा को यहीं विराम देते हैं। हरे कृष्ण ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग दामोदर लीला 10वें स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 16 तक किए थे। तो अभी तक हम लोग देखे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनका बाल्य लीला में किस प्रकार माता जसोदा की द्वारा पकड़े गए हैं। अभी उनको कुछ दंड देना चाहते हैं माता जसोदा, तो फिर कृष्ण को एक उखल में बांध रहे हैं और उसी उखल में जब रस्सी से बांध रहे हैं तो वो रस्सी 2 उंगली छोटा पड़ रहा था। ऐसे ही हम लोग कथा को विराम दिए थे और आज श्लोक संख्या 17 से हम लोग देखेंगे। एवं स गेहदामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत्। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियों को जोड़ डाला, किंतु तब भी वो कृष्ण को बांध न पाई। पड़ोस की वृद्धा गोपियाँ जो माता यशोदा की सखियाँ थीं, मुस्कुरा रही थी और इस तमाशे का आनंद ले रही थी। इसी तरह माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी। वो सभी आश्चर्यचकित थी। तो इस प्रकार सभी कोई देख रहे हैं कि माता यशोदा जो रस्सी जोड़ रहे हैं फिर भी छोटे पड़ रहे हैं। तो हम लोग देखे थे कि ये अद्भुत घटना है। वैसे भगवान का जो ये अद्भुत लीला है, जितना भी वरिष्ठ गोपी थे वहाँ का आसपास जो भी देख रहे थे, सब अपना घर से रस्सी ला के दे रहे हैं, उसको उसमें योग दे रहे हैं, उसमें जोड़ रहे हैं और फिर भी 2 उंगली छोटा पड़ रहे हैं। लेकिन वास्तव ऐसा था कि वो सारा रस्सी जोड़कर अगर देखा जाए तो 100 फुट से ज़्यादा लंबा हो जाएंगे। लेकिन वो 100 फुट रस्सी 2 उंगली जो छोटे पड़ रहे हैं, उसका जो ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो सब कोई सोच रहे हैं ये कैसा पॉसिबल है, ये किस तरह से संभव है। ये माता यशोदा सोच के भी मुस्कुरा रही थी। सब कोई हंस रहे हैं। माता यशोदा तो परेशान हो गए, सुबह से कृष्ण को पकड़ते पकड़ते, फिर अभी बांधने में परेशान हैं। माता यशोदा तो थक गए, फिर भी माता यशोदा मुस्कुरा रहे हैं। अरे ये क्या हो रहे हैं, ये कैसे संभव है। तो कृष्ण का शक्ति ऐसे ही है। कृष्ण ऐसे ही, उनका अचिंत शक्ति हम लोग अपना मनुष्य बुद्धि से कल्पना नहीं कर सकते हैं। हालांकि देवता लोग भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो हम लोग कौन तुच्छ हैं। कृष्ण का जो ये अचिंत शक्ति, माता यशोदा उनको बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सजा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण को भले ही सजा कौन दे सकते हैं। कृष्ण के साथ माता यशोदा का जो संबंध वात्सल्य प्रेम में, तो माता यशोदा अगर चाहे तो कृष्ण को ऐसा बांधने की कोशिश कर रहे हैं
तो कोई भी अगर चाहे तो कृष्ण को कौन बांध सकते हैं? जब तक कृष्ण अपना बंधन में नहीं आते हैं तो कृष्ण को बांधने का हिम्मत किसका है? तो कोई ऐसा पूछते हैं, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव हो रहे हैं? कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, और कृष्ण को जब बांध रहे हैं तो फिर 2 उंगली रस्सी छोटे पड़ रहे हैं, और भी रस्सी को जोड़ दे रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो फिर वो वैसे ही छोटे ही रह जाते हैं। ये कैसे संभव है? तो कृष्ण का जो शक्ति, वो शक्ति विभिन्न रूप में काम करते हैं, और ये विभिन्न रूप में विभिन्न प्रकार से कृष्ण अपना शक्ति को प्रकट करते हैं। कृष्ण अपना वैभव को प्रकाश करते हैं, कभी कभी हम लोग को दिखाई देते हैं, कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं। कृष्ण को कहते हैं जोगेश्वर, यत्र जोगेश्वर कृष्ण। तो उनको सारा योग विद्या कृष्ण से आते हैं, और सब में कृष्ण निपुण हैं। तो कुछ वैभव कृष्ण का हम लोग देखते हैं, देख पाते हैं, जिस प्रकार से कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को धारण किए, जिस प्रकार से कृष्ण वकासुर, अघासुर, तिनावर्तासुर, पुतना सबको हत्या किए। ये सारा कृष्ण का वैभव का प्रकट लीला है। इसको कृष्ण इसको प्रकट किए, सब कोई देख सकते हैं। और कृष्ण का कुछ वैभव जो अप्रकट रहते हैं, जिस प्रकार से यहाँ माता यशोदा रस्सी जोड़कर बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण अपना शरीर को, उदर को बढ़ा रहे हैं। जितना रस्सी जोड़ रहे हैं उतना ही बढ़ा रहे हैं। ये जो वैभव, ये अप्रकट है। तो इसके वजह से कृष्ण को बांध नहीं पाते हैं, और किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि देख नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से जब कृष्ण अघासुर का मुख में गए थे, और मुख के भीतर जाते ही कृष्ण जब उदर में गए, तो उन्होंने खुद का शरीर को बढ़ा रहा था, और तुरंत ही अघासुर उनको निकाल दिए मुख से। उनका शरीर का जो भार, उनका शरीर का जो वजन, उनका शरीर का जो वृद्धि उनको सहन नहीं कर पाए। लेकिन कृष्ण जब बाहर आए तब वैसे छोटे बालक जैसा ही। इसी प्रकार माता यशोदा के सामने उनका वैभव को प्रकाश नहीं कर रहे हैं। माता यशोदा अगर देखेंगे कि उधर मेरा बेटा कान्हा उधर को बढ़ा रहे हैं, तो माता यशोदा कैसे सोचेंगे? तो इसके कारण कृष्ण ने अपना वैभव को अप्रकट रखे हैं, उनको प्रकाश नहीं किए हैं। लेकिन इसका जो इफेक्ट पता चल रहा है, माता यशोदा रस्सी बांध रहे हैं, रस्सी छोटा पड़ रहा है। और कोई ऐसा कहते हैं कि ये रस्सी 2 उंगली छोटे पड़ रहे हैं। तो क्यों न? एक तो भगवान देखते हैं कब तक अपना भक्तों का प्रयास जारी है, और जब भक्तों का प्रयास लगे रहते हैं अपना भक्त उनको पाने के लिए भक्तिमय सेवा में, तो भगवान फिर कृपा करते हैं। और माता यशोदा का प्रयास देखिए, स्वमातुः सिन्न गात्राय विश्वस्त कवरस्रजः
दृष्टा परिश्रमं कृष्णः कृपयासित स्वबंधने। माता जसोदा परिश्रांत हो गए, थक गए, कठिन परिश्रम किए और उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केसों में लगी कंधी और गुथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका हरा देखा तो वो दयाद्र हो उठे और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। तो कृष्ण देखना चाहते थे कि कितना देर तक अपना भक्तों का प्रयास जारी रहते हैं। तो भक्तों का प्रयास तो जारी तब तक रहना चाहिए जब तक कृष्ण का कृपा ना बरसाए। अपना जिंदगी भर भक्तों का प्रयास जारी रहते हैं। और माता जसोदा बहुत परिश्रांत हो गए थे, बहुत थक गए थे और कृष्ण को पता चला माता जसोदा अभी थक गए हैं, तो फिर उनका बंधन में आ गए। तो जब सब कोई देखे कि कृष्ण को बांधा नहीं जा सकते हैं, कृष्ण को इतना बांधने की कोशिश कर, ब्रज में जितना भी रस्सी हैं सब कोई लेके आ गए, फिर भी कृष्ण बंधन में नहीं आते हैं। तो सब कुछ ऐसा आशा छोड़ ही दिए कि शायद इनको बांधा नहीं जाएगा। माता जसोदा भी आशा छोड़ दिए कि शायद उसको बांधा नहीं जाएगा, ये बंधन में नहीं आएंगे। भगवान उनका अंतरंग आसक्ति जोग माया को सक्रिय किए और माता जसोदा के द्वारा बंधनग्रस्त हो गए। इस प्रकार बंधन में कौन बांध सकते हैं कृष्ण को? कृष्ण को तो बहुत सारा भक्त, बहुत सारा मुनि ऋषि साधु हृदय में बांधना चाहते हैं भक्ति के द्वारा, लेकिन इस प्रकार कृष्ण को सजा देने के लिए कौन बांध सकते हैं? तो यहाँ महाराज परीक्षित को श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, एवं संदर्शिताह्यंग हरिनाभृतवस्ता स्ववसेनापि कृष्णेन यस्येदं स्वेश्वरं वसे। एवं संदर्शिताह्यंग अर्थात हे महाराज परीक्षित, शिव जी, ब्रह्मा जी तथा इंद्र जैसे महान एवं उच्चस्थ देवताओं समेत ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का बस में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वो अपने भक्तों के बस में हो जाते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई। तो कृष्ण इसलिए उनको कहते हैं भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान अपना भक्तों का बस में हो जाते हैं। क्या जरूरत था कृष्ण को कि युद्ध के रथ में अर्जुन का सारथी बनने के लिए? क्योंकि उनको अपना भक्तों का बस में रहना ही पसंद है। हालांकि जागतिक लोग क्या चाहते हैं? लोगों को बस में रखने के लिए, लोगों को अपना अंडर में रखने के लिए। लेकिन कृष्ण क्या चाहते हैं? अपना भक्तों के अंडर में रहने के लिए, अपना भक्तों का गाइडेंस में रखने के लिए चाहते हैं। तो भक्त हमेशा कृष्ण को फॉलो करते हैं। तो इसलिए जो भगवान का शुद्ध भक्त हैं वो भी दूसरा भक्तों का अधीन में रहना चाहते हैं। और कृष्ण का भक्त वात्सल्यता का जो ये गुण, इस गुण के कारण कृष्ण और महान है। तो यहाँ शिव, ब्रह्मा यहाँ बताए जा रहे हैं
कि 100 ईश्वरम, जितना भी देवता हैं वो सब कोई कृष्ण के द्वारा नियंत्रणाधीन हैं। कृष्ण उनको स्वैश्वरं बसे, कृष्ण उनको उन सब को नियंत्रण करते हैं। तो एवं संदर्शिता ह्यंग हरिणा भृत्यवस्वता, भृत्यवस्वता उनका सेवक, उनका जो भक्त हैं उनका वस्वता स्वीकार करते हैं। भृत्य अर्थात नौकर जैसा होते हैं। तो नौकर क्या, सेवक, अपने सेवक किस प्रकार होते हैं, जैसा कहते हैं वैसा। रथ का सारथी को सो पैर से इशारा करते हैं, क्योंकि हाथ में तो पॉसिबल नहीं होते हैं और मुख में बोलने का फुर्सत नहीं होते हैं। पैर से इशारा करते हैं कि दाएं चलो, बाएं चलो, सीधे चलो। और ये इशारा किसको किया जा रहा था, न कृष्ण को। तो किस प्रकार से, मान लीजिए एक ऑफिस में कोई कलेक्टर हैं या डिप्टी कलेक्टर हैं या आईपीएस कोई आईएएस ऑफिसर हैं और उनका ड्राइवर है। कभी वो बोलेंगे कि ठीक है, ड्राइवर का सीट में मैं आज बैठता हूँ और आप मेरा सीट में बैठिए, कभी बोलेंगे। लेकिन कृष्ण ऐसा करके दिखाए, बोल के नहीं। क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय सखा है, उनका भक्त हैं, इसलिए उनका अधीन में रहना कृष्ण को ज़्यादा आनंद आते हैं। कृष्ण हमेशा अपना भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं। भीष्म जी उनका प्रतिज्ञा रक्षा के लिए अपना प्रतिज्ञा तोड़ दिए। और इस प्रकार से भगवान रणभूमि में अर्जुन उनका परम भक्त को गार्ड करने के लिए, उनको सेव करने के लिए खुद अपना प्रतिज्ञा तोड़ डाले। तो ये भक्त वात्सल्यता, भगवान का ये जो विशेष गुण हैं, इस गुण के कारण भगवान में पूर्ण रूप में वैराग्य है। कुछ चीज़ से उनको लेना देना नहीं है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का ये जो लीला है ये समझना बड़ी कठिन है, लेकिन उनका जो परम भक्त हैं वो इसको समझ सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में ऐसा ही कहा जा रहे हैं, दर्शयं तद्विदां लोको आत्मना भृत्यवस्वताम्। भगवान यहाँ अपना भृत्य का वश में होने का लीला यहाँ प्रकट कर रहे हैं। तो भगवान जब इस प्रकार का लीलाओं को प्रकट करते हैं तो इससे भक्तों को बड़ी आनंद आते हैं। और ये जो आनंद, ये दिव्य ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, तो भगवान उनका अंश परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। कोई पशु पक्षी चिड़िया मनुष्य देवता सबके हृदय में है। और असंख्य ब्रह्मांडों का निर्माण किए हैं, सृष्टि किए हैं। और हर ब्रह्मांड में भगवान जो प्रकट लीला करते हैं तो उनका गायन किया जाते हैं, उनका कीर्तन किया जाता है। तो इससे
क्या बेनिफिट मिलते हैं ना, बेनिफिट हम लोगों का होता है। तो भगवान यहाँ बताए जा रहे हैं कि भगवान को कोई पकड़ नहीं सकते हैं, फिर माँ जसोदा पकड़ लिए। भगवान को कोई बांध नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग देखेंगे भी माता जसोदा बांध लिए। भगवान को कोई सजा नहीं दे सकते, माता जसोदा सजा दे रहे हैं। यानी कि भगवान से उनका माता पिता परे हैं। ऐसा लीला कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कृष्ण आदि हैं। ये तो लीला सुख आस्वादन कर रहे हैं। तो ये जो विशेष लीला, ये जो अभक्त हैं, जो अपना मन से चलते हैं, वो कभी इसको समझ नहीं पाएंगे। तो कृष्ण हमेशा अपना भक्तों के अधीन में रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए कृष्ण कभी अपना भक्ति को प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि उनका भक्ति का, अगर किसी को भक्ति प्रदान करेंगे तो भक्तों का अधीन में रहना होगा। तो ये कृष्ण क्या चाहते हैं? हाँ, तो जब अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं सेनर उभर मध्य रथं स्थाप में अच्युत, हे अच्युत, ये रथ को दोनों सेनाओं के बीच में इसको स्थापन करो। सेनर उभर मध्य। तो तब कृष्ण ले जाकर रथ को वहाँ खड़ा किए और फिर अर्जुन को दिखाए कि दोनों प्रतिपक्ष में कौन कौन है।